हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का पहला पार्ट। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये बेसिकली 4 वॉल्यूम में कवर करने वाला हूं मैं। 4 तो मैंने सोचा है मे बी 5 हो जाए, बट 3 नहीं होगा, मे बी 6 भी हो जाए, बिकॉज मैं चाहूंगा छोटे छोटे वॉल्यूम आपको दिए जाए जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो कोशिश ये है कि जैसे आप ये स्क्रीन को रोक के कॉपी कर लीजिए और नोट्स भी आपको मिले, बिकॉज ये मेडिकल एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और जेई मेन में भी आता है, एडवांस में नहीं आता। तो बाकी एंट्रेंस में भी आता है, स्टेट लेवल के या फिर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कराते हैं, तो ये मेजर पार्ट में आता है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख लिया है। अब ये सेमीकंडक्टर बेसिकली पढ़ने के लिए आपको सॉलिड जानना होगा। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का एक पार्ट है। तो सॉलिड की डेफिनेशन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये सारे सॉलिड्स आप पढ़ लेना, ये आता नहीं है, जूनियर क्लासेस में भी आप देखे हो। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बेसिकली बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसके बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर वो होता है, आपको पता है, जो जल्दी से करंट अपने थ्रू पास करा दे। अगर एक तरफ गर्म करो, मान लो ये कंडक्टर, एक तरफ गर्म करो, दूसरी तरफ हीट आपको मिल जाए और यहां करंट टच कराओ तो यहां पे आपको झटका लगे, तो कंडक्टर वो होता है। कंडक्टर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, गोल्ड सबसे बढ़िया कंडक्टर है। अगर आप सोने को कुछ धूप में भी टच कर दो तो हाथ जल जाएगा और उतना जल्दी ये ठंडा होता है। कॉपर, सिल्वर, ऐसे ही आयरन भी होता है। बाकी और भी आप लोग मेटल जानते होंगे जो कंडक्टर होता है। इंसुलेटर जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, जैसे वुड, लकड़ी, डायमंड, आप एक तरफ गर्म करो दो लकड़ी को, दूसरी तरफ आपको हीट नहीं मिलेगा, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यू नो इट, बस रिवीजन एक तरह से। सेमीकंडक्टर इनके बीच की कड़ी है, जो ना तो प्योर कंडक्टर होता है ना प्योर इंसुलेटर होता है। तो आप समझ गए होंगे यही हमें पढ़ना है। तो ये इन दोनों के बीच की बात है। इसमें भी कई और एग्जांपल्स हैं, GESI। अब इसके ये तो सिंगल मैंने दे दिया, कई बार कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, गैलियम आर्सेनाइड, और भाई बड़ी और चीजें हैं जो फ्यूचर में बताऊंगा मैं। अब इनको पढ़ने के लिए बेसिकली हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करें बैंड, एनर्जी बैंड का किसी भी एटम में, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, फिर ऐसे ऐसे। अगर एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ किया जाए, ये इंटर एटॉमिक स्पेसेस है, एनर्जी है, तो ये जो ऊपर वाला है ये और ये, बेसिकली ये होता है कंडक्शन बैंड, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। जो कंडक्टर आप पढ़ते हो ना, ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है, आउटर सरफेस। उसके नीचे ये होता है वैलेंस बैंड, VB मैं बोलूंगा और CB बोलूंगा कंडक्शन बैंड को। और बीच में जो गैप होता है, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, वो एनर्जी गैप होता है। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, या सिंपली कई बुक में एनर्जी गैप लिख दिया जाता है। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड ये नीचे वाला, वैलेंस बैंड इन तीनों डायग्राम में अभी बताऊंगा, नीचे वाला, नीचे वाला। तो जो वैलेंस बैंड होता है बेटा, दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। और क्या कह सकते हैं, इट्स बैंड ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, चार्ज्ड बैंड है, एनर्जी खूब है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। अगर तुम फील्ड लगाओ, मान लो तुमने कोई फील्ड दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जो पार्टिसिपेट करेगा, मान लो ऊपर वाला है CB, नीचे वाला VB, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा। तो बाहर के एक्सटर्नल फील्ड से क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसके इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरह से सोए हुए इलेक्ट्रॉन है, सोए हुए चार्ज हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। या आप कह सकते हो बंधुआ चार्ज है, बंधे हुए हैं, जो अपनी तरह से कुछ नहीं कर सकते। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन दिस बैंड। आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसमें कोई फ्लो नहीं है, आप करंट नहीं फ्लो करा सकते हो। मतलब आप जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज है तो करंट फ्लो हो सकता है,
लेकिन जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट फ्लो करने में रोल प्ले नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव इसके बनते हैं। अब आ जाते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। कंडक्शन बैंड उसी का पार्ट है, सॉलिड्स के पार्ट है। कंडक्शन उल्टा एकदम, पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब प्योर कंडक्टर है तब तो फील्ड होगा, बट फुल्ली तब भी नहीं होता। देखो फुल्ली वैलेंस बैंड ही होता है। इसी के इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो जब ओवरलैप करेंगे, अभी बाद में इसको भी बताऊंगा, तो आप कह सकते हो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं जाते। तो ये पार्शियली फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन होता है। अब लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड, लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड फील नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम कहते हैं ना सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे आर कैपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको एनर्जी मिल सकता है बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, ऐसे का इलेक्ट्रॉन जब फ्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उनकी वजह से करंट फ्लो कर सकता है। अब आ जाते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप बताया था, ये जो दिख रहा है गैप, और इन सब में भी देखो ऐसे यहां का जो कम है, यहां ज्यादा है, यहां बिल्कुल नहीं है। एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। विड्थ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। बीच की जो चौड़ाई है वो डिपेंड करता है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या सेमीकंडक्टर है, तो डिपेंड करता है सब्सटेंस पे। अब जब गर्म करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन करता है, उसमें एक एनर्जी आ जाती है, 3/2 kT की एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपने लेवल को बढ़ा लेते हैं। तो गर्म करने से ये कम हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ जाते हैं, राइज कर जाते हैं, तो गैप कम हो जाता है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस गैप डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, उल्टा। अब ये बेसिकली होता है एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड का मिनिमम, ये मिनिमम MIN लिखा है मैंने, और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, इन दोनों के डिफरेंस में कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। अब बेसिकली वैलेंस बैंड जो हम पढ़ रहे थे, तो यहां पे मैंने एक चीज नहीं बताया था आपको, ये था कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं वो 0 केल्विन ऑनवर्ड होते हैं। तो जो 0 केल्विन पे हाईएस्ट एनर्जी लेवल, 2 बार एनर्जी लिख दिया, लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। यानी फर्मी लेवल क्या हो गया, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई इन वैलेंस बैंड। अब आ जाते हैं उसी को क्लासिफाई कर देते हैं ऑफ सॉलिड बैंड थ्योरी, ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। तो पहला अगर हम कंडक्टर को देखें, तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं फ्लो करना। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो इट। इंसुलेटर में गैप इतना ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी कर दो, कितना भी हीट दे दो, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन को कोई जंप नहीं कर सकता, इतने गैप को कोई जंप नहीं कर सकता। तो जो एनर्जी इतना है और ये वोल्टेज बेसिकली डेल्टा VG अगर निकालो तो एनर्जी अपॉन चार्ज, तो ये भी 326 वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट को ही एनर्जी करना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी एनर्जी चाहिए फ्लो करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इतना अगर गर्म भी करोगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। बट सेमीकंडक्टर बीच की चीज है। आप सोचोगे सेमीकंडक्टर में गैप इतना कम होता है, 0.1 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज्यादा ज्यादा 1.1 भी होता है किसी किसी का। तो ये गैप हम फिल करा सकते हैं। अब फिल करा के इसको हम कंडक्टर की तरह काम करा सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कई बच्चों का कि सर जब हमने इसको क्रॉस करा के इलेक्ट्रॉन यहां भेज के इस पे वर्क करना है, तो व्हाई नॉट यूज दिस, अननेसेसरी ये क्यों करें।
तो बेटा सेमीकंडक्टर बेसिकली रेवोल्यूशन ला दिया है पूरे फील्ड ऑफ साइंस में। जो आज जितने भी डिवाइसेस देख रहे हो, छोटे छोटे डिवाइसेस, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी, दैट इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। और इसके इतने यूज, इतना छोटा ऑपरेटस होता है, एलईडी लाइट, हर चीज इसी का होता है। तो जो चीज ये कर सकता है कंडक्टर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कॉपी कर लो, फिर दूसरी चीज और बताता हूं मैं इसको। तो बच्चों अब उसके आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बेसिकली सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप होते हैं, और इस दो टाइप में एक टाइप को ही हम ज्यादा पढ़ेंगे, बिकॉज जो पहला टाइप होता है वो ऑलमोस्ट बिना किसी यूज के होता है, दैट इज ऑफ नो यूज। तो बट थ्योरी के लिए जानना होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो होता है बेटा जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, प्योर फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक होता है अ सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इंप्योरिटी, उसमें कुछ इंप्योरिटी एटम डाल देते हैं जिससे उसके कंडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो दो टाइप का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, फ्री फ्रॉम ऑल द इंप्योरिटीज। एक्सट्रिंसिक मींस an a semiconductor which is added some impurity atom in a controlled way. That impurity atom is called dopant, DOP है dopant, and the method of addition of impurity atom is called doping. तो ये पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब जरा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ होल्स, बेसिकली कंडक्टिविटी कैसे हो एक सेमीकंडक्टर की, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या उसमें मैकेनिज्म होता है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, क्या एक सेमीकंडक्टर को हम अगर किसी फील्ड में रख दें, किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई कर दें, तो क्या उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर का क्या रोल है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं तो उसमें कुछ कंडक्टिविटी सेल्फ डेवलप हो जाती है, स्वतः डेवलप हो जाती है। वो जो डेवलपमेंट होता है कंडक्टिविटी का, वो उसको हम दो तरीके से समझते हैं, एक बॉन्ड थ्योरी समझते हैं और एक एनर्जी डायग्राम से समझते हैं, एनर्जी लेवल जो आपने पढ़ा है। तो बेसिकली बॉन्ड अगर देखा जाए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों जो सेमीकंडक्टर हैं, दोनों के आउटर ऑर्बिट में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन बड़ा अच्छा सिचुएशन होता है कि आपको बॉन्ड बन जाते हैं, 2 और 4 है। तो अब ये जब बॉन्ड बन गया तो रिजिड बॉन्ड एक तरह से, अब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या होता है, याद रखना 10⁻16 एटम में से एक एटम, मतलब बहुत ही कम, ये इतना ज्यादा होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसमें से एक एटम जनरली ऐसा ऑन एन एवरेज देखा गया है कि उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर आ जाता है, फ्री हो जाता है। अब जब वो फ्री हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल हो गया कंडक्टिविटी करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और ये जो होल है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, एक प्रोटॉन जैसे होगा ना पॉजिटिव चार्ज, वैसे बिहेव करता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अब 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। मास थोड़ा हैवी मानते हैं क्योंकि प्रोटॉन मानते हैं, आपको पता है प्रोटॉन हैवी होता है। तो अब कंडक्टिविटी इन दोनों की वजह से थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है। ये तो बॉन्ड के तरीके से आपने देखा। एनर्जी बैंड के तरीके से देखिए तो आपको पता है कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस में ढेर सारे हैं। बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, सम हीट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाते ही ये फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए, लीविंग बिहाइंड अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड होल। सो लिविंग बिहाइंड अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड होल। अब इसमें कुछ बात है, एक टर्म यूज करते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। तो Ne को कहते हैं E फॉर इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल। अब Ne इज इक्वल टू NH होता है और उसकी वैल्यू N0 जो कांस्टेंट कहते हैं, यानी रियल डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इंटू e⁻ -Eg/2kT। Eg क्या है? Eg है फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो -Eg/2kT, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Ne और NH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये पावर घटता है, माइनस पावर है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से Ne की वैल्यू बढ़ती है। होल को यहां बोला गया है इट इज कंसीडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, मैंने बोला बिकॉज प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है ये। तो इस तरह से आपने देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, होल का फॉर्मेशन। और अब छोटी मोटी चीजें और बची हैं कि आप इंप्योरिटी एटम कैसे ऐड करोगे। एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उस इंप्योरिटी एटम ऐड करने से सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है एक कंडक्टिविटी में, तो वो भी आज पढ़ाऊंगा, आज ही के लेक्चर में ये चीज कवर होगी। तो बेटा आप जरा थोड़ा और प्रोसेस में आते हैं डोपिंग में। डोपिंग जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया, कंट्रोल्ड वे में डेलिबरेटली एक इंप्योरिटी एटम को ऐड किया जाए तो डोपिंग कहलाता है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी एटम टू अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड डोपिंग। द इंप्योरिटी एटम एडेड इज कॉल्ड डोपेंट। डोपेंट होता है इंप्योरिटी एटम का नाम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब डोपिंग एटम के डोपेंट की जो कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक डोपेंट किसी ओरिजिनल लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करते। मान लो तुम कहीं कोई चीज जरा सा मिलाओगे तो ओवरऑल उसके लैटिस में चेंज नहीं आएगा, बट अगर ज्यादा मिला दोगे तो ओवरऑल लैटिस में चेंज आ जाएगा। जैसे कि किसी भी मटेरियल में कोई फॉरेन एलिमेंट मिलाओ जिससे मटेरियल की जो बेसिक नेचर है उसमें चेंज ना आए, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा आप डोपिंग कर सकते हो 1 पार्ट पर मिलियन। तो सोचो इतना करने से भी काफी चेंज आ जाता है, 10⁶ के रेंज पे में एक। अब शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस। इसका मतलब हुआ कि साइज ऐसा ना हो कि आपको इतनी जगह में केवल इतना डोप कर दिया, अब इतनी जगह में डोप करने के लिए इतना ही बड़ा लेके आओ सो दैट फिट हो जाए। तो एग्जैक्टली वही प्लेस, वही पोजीशन ले ले। इट्स प्रेजेंस शुड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिस्टल लैटिस, दैट इज द सेम। इट्स साइज शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज द क्रिस्टल लैटिस। तो तीनों ऑलमोस्ट एक ही बात को कह रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 1%। तो 1% का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है, यह भी ज्यादा है। इंक्रीज कंडक्टिविटी मेनी फोल्ड, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मेनी फोल्ड। तो अगर आप डोपेंट और डोपिंग समझ जाते हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इंप्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है वो समझ जाओगे। लेकिन ये उससे पहले डोपिंग करते कैसे? तो डोपिंग करने के लिए ये मान लो सेमीकंडक्टर है और ये डोपेंट है, तो इसको गर्म करो, इसको हीट करो और ये मेल्ट हो जाएगा तो उसी के अंदर ये घुस जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका एटमॉस्फेयर में डोपेंट, जिस एटमॉस्फेयर में डोपेंट है उसी एटमॉस्फेयर में इसको हीट अप करो सेमीकंडक्टर को, तो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा इसी के अंदर। तीसरा तरीका है कि कोई सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर इसको बमबार्ड करो जिससे आगे पेनिट्रेट कर जाए। तो ये मेथड ऑफ डोपिंग हुआ। कौन कौन से मेथड हो गए? 3 मेथड। एक तो डोपेंट को उस सेमीकंडक्टर के ऊपर, उसके मेल्ट के ऊपर रख दो, पिघला हुआ फॉर्म है, अपने आप घुस जाएगा अंदर। दूसरा हुआ कि एटमॉस्फेयर में डोपेंट जिसमें फैला हुआ है उस डोपेंट में, उस एटमॉस्फेयर में आप सेमीकंडक्टर को गर्म करो, अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा उसमें। तीसरा, उस डोपेंट मटेरियल को बमबार्ड कर दो सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो उससे वो उसके अंदर चला जाएगा और इंप्योरिटी एटम ऐड हो जाएगा। बाकी उसका रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो अब एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ 2 टाइप्स। ध्यान से सुनिएगा। एक होगा एन टाइप, एन रिफर टू नेगेटिव, और एक होगा पी टाइप, पी रिफर्स टू पॉजिटिव। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, मैंने जरूर लिख दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव, बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, नो चार्ज। प्योर भी और इंप्योर भी। तो कई बार बच्चे एन टाइप को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज रखता है, पी टाइप पॉजिटिव, बिकॉज रीजन अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा।
अच्छा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करोगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करोगे तो पी टाइप बनेगा। पेंटावैलेंट में आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ याद कर लो, जनरली कोई भी एक इसमें से। ट्राईवैलेंट में गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो ये नोट कर लो। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज एन टाइप, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। जरा बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। पी टाइप एन टाइप अलग से। एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रीजन क्या है, जब पेंटावैलेंट ऐड करते हो तो जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना इसके अंदर प्रोटॉन भी तो है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम आपने ऐड किया। लेकिन एन टाइप इसलिए कहा जाता है कि इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावैलेंट है ये। अब आपको पता है सेमीकंडक्टर के आउटर में 4 होता है, तो 4 के साथ तो ये बॉन्ड बना लेता है जैसे मैंने दिखाया, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है, तो वो उस बॉन्ड में जकड़ता नहीं है, फंसता नहीं है। तो पूरे एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो कंडक्टिविटी है वो मेनी फोल्ड हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी गैप है वो श्रिंक करके एक यहां पे डोनर लेवल डेवलप हो जाता है, और वो श्रिंक करके जो 0.1 से लेके 0.72 तक जाता था, 0.11 तक जाता था, 1.1 तक जाता था, वो काफी कम हो गया 0.01, 0.045 की रेंज में। और इतना किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना नेचुरल एक रूम टेम्परेचर पे भी बहुत इजी होता है। तो अब ये इस लेवल को हम डोनर लेवल कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पे लिख देता हूं, नहीं भूल जाएगा, एक्सेप्टर लेवल होता है। तो यहां पे एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है, बट नेचुरली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल की डेंसिटी से ज्यादा होती है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम ही है पॉजिटिव टाइप। टेट्रावैलेंट यूज करते हैं, तो 3 जो जिसके आउटर में है, सेमीकंडक्टर के आउटर में 4 है, तो 4 में 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं, ये मान लो ये फ्री हो जाता है। जब ये बॉन्ड नहीं बना पाता तो इसको हम कहते हैं ये होल। अब ये होल कैसे पार्टिसिपेट करता है, ये सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, इसको ये फिल करेगा मान लो, तो यहां एक होल क्रिएट, इसको ये फिल करेगा, यहां एक होल क्रिएट। तो एक तरह से मोबिलिटी बढ़ती जाती है और ये भी लेयर को कम कर देता है, एनर्जी गैप से थोड़ा कम हो जाता है और ये इतना ऊपर उठ जाता है। तो ये उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं होता जितना एन टाइप होता है एफिशिएंट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा मानी जाती है और प्रोटॉन की मोबिलिटी कम मानी जाती है, बिकॉज प्रोटॉन हैवी होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल सेमीकंडक्टर के कंपेयर में बहुत बढ़िया होता है और इसके बहुत सारे यूजेस है। तो यहां पे होल की डेंसिटी ज्यादा है एज पर द इलेक्ट्रॉन, बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की डेंसिटी अगर ली जाए तो होल और एच के प्रोडक्ट यानी होल और इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। Ni² इज NeH, NeNH। ये याद कर लेना, इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, तो कॉपी करिए इसको। एक आखिरी हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस उससे पहले थोड़ा सा मैं और चाहूंगा कि आप एक चार्ट बना लेना, उसमें एन टाइप पी टाइप की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो आप देख लेना कंपेयर करके। जैसे इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसकी कम होती है। यहां पे पेंटावैलेंट होता है, वहां ट्राईवैलेंट होता है। यहां पे एन टाइप डोनर लेवल होता है, वहां एक्सेप्टर लेवल डेवलप होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मान लो एक सेमीकंडक्टर है, ऊपर आपको पता है कंडक्शन बैंड है, इसमें CB, इसमें है VB, गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्टेज, तो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, यहां पे होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ बैटरी की तरफ, होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। तो जो करंट डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ होल,
I don't think any doubt is there. Current NEEAVD, VD drift velocity है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का फॉर्मूला NEAVD होता है, और NH उसका भी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, A, और ये VE लिख देता हूं, VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं NEAVD। अब इसमें बेटा कुछ थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करेंगे, नोन चीजें हैं, V/R, E कॉमन ले लेते हैं, R is rho L upon A, rho L upon A, A से A गया, V अपॉन L को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो, यहां ले आता हूं इस इक्वेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पार भेज दो, 1 अपॉन रो, रो रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ओम मीटर, और सिग्मा 1 अपॉन रो होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं कंडक्टिविटी, ये उल्टा यूनिट भी होता है इसका, तो इसे आप सिग्मा कह सकते हो, और ई इधर ले आओगे तो अंदर भेज दो, दोनों अपॉन ई हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई को हम मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा या होल, तो सिग्मा इज 1 अपॉन रो इज ई एनी म्यू ई NH म्यू H, ये भी एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया, I इज इक्वल टू आई का कंट्रीब्यूशन दोनों की वजह से, पूरे सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, I इज V/R, VA है R रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस है, और V अपॉन L को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होगा, बस सिंपली सॉल्व कर लिया। तो इसके बाद आपको मैं इसके बाद वाला जो सीरीज आने वाला है वो आएगा, सेमीकंडक्टर के दो सेमीकंडक्टर को ऐड करेंगे, कॉम्बिनेशन जंक्शन जिससे डेवलप होगा, फिर दो जंक्शन, एक दो सेमीकंडक्टर का जंक्शन लेंगे, फिर तीन जंक्शन लें, मतलब तीन सेमीकंडक्टर के दो जंक्शन लेंगे, दो मिलके एक जंक्शन देगा, तीन मिलके दो जंक्शन देंगे, और फिर इंस्ट्रूमेंट जो इसके होते हैं वो पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो आई होप आप इसके नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स बनाने के लिए इसको वीडियो को रोकिए और कॉपी करिए, और आप जरूर हमें बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बिकॉज ये एफर्ट है आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए, और आपको बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।